हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये पेपर जो बोर्ड ने जारी कर दिया है, जो कि आपको पता ही होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पेपर आसान आएगा कि कठिन आएगा, और ये जो बोर्ड ने जारी किया इसका फुल सोल्यूशन बात करेंगे, फुल सोल्यूशन इसके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसे सॉल्व करने में, ठीक है। और आपको बोर्ड में भी कोई दिक्कत ना हो समझना है, क्योंकि आपको पता ही होगा पैटर्न पूरा बदल चुका है और यहां पे अब आपको ओएमआर सीट पे आंसर देने होंगे। तो 20 क्वेश्चन के ओएमआर पे आंसर देने हैं, बाकी के आपको वर्णन करना होगा। तो इन 20 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल देर किए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसका। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। यहाँ पे कहा भी गया है कि खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर सीट पर देने। जब आप बोर्ड में जाएंगे तो ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, साथ में कॉपी भी दी जाएगी। कॉपी पे आपको उसका आंसर लिखना है, ओएमआर सीट पे जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ये भी साफ कह दिया है। दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देके पढ़ लेना। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है एक दशमलव संख्या का प्रसार होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसका दशमलव संख्या का हमें प्रसार बताना है कि एक दशमलव संख्या का प्रसार क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सदैव शांत। सदैव शांत होता है दशमलव संख्या का प्रसार, ठीक है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल ये जो होता है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको ध्यान देके चलना है, इसका आंसर है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर वो है 0,4। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, बाकी मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ये संख्या जो है ये है 1750। जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, इसका कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान कितना हो जाए, -10/3 हो जाए। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आपको यही वाला आंसर लगा देना है। नेक्स्ट जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, सदैव विविक्तर होता है, समीकरण के मूल वास्तविक है, दिए गए समीकरण का शून्य। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा दिए गए समीकरण का विविक्तगर 0 से कम है, ठीक है। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इस सबका सोल्यूशन आप नोट भी करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ए व बी दोनों सही है। ये वाला मैंने देखा नहीं, ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी इसके नीचे जो है ए और बी दोनों सही है, इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है AOBC एक आयत है, ठीक है। AOBC आपको एक आयत बना लेना है। यहाँ पे मैंने AOBC एक आयत बना लिया, ठीक है। एक आयत AOBC बन गया, जिसके 3 शीर्ष, ये वाला शीर्ष जो है ये ए वाला, ये है 0,3 है, और ये वाला है 0,3, ये वाला है बी, AB, और उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है 5,0, ठीक है। ये तीनों आपको दिए हुए हैं और कह रहा है इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है। इन सब के आपको दिए हुए हैं, तो इन सब का विकर्ण हमें निकालना है। तो जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा √34 राइट आंसर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो कह रहा है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे है दूसरा 2। यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यही वाला आपको लगा देना। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, और यहाँ पे दिया भी हुआ उपर्युक्त तो दोनों। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4, तो C बिंदु के बीच माध्यिका की माप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, यानी हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको लगा देना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है
एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपको बिल्कुल राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:3 के अनुपात में, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे जो है ये है 16:81। ठीक है, ये राइट आंसर है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो 1/2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही एक ऑप्शन यहाँ पे 1/2 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है sin 75 cos 15 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये इसका इस तरह का सवाल आपको मिले तो एक आंख मूंद के आप लगा दीजिए, क्योंकि इसका सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आता है। ठीक, 15 दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 14:11 है। 14:11 जहाँ पर भी है आपको सही लगा देना है। नेक्स्ट जो दिया हो, दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 16:3। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है 17 नंबर, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा 5 यहाँ पे जो भी दिया है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो यहाँ पे 5 आपको लगा देना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तोरण बिल्कुल राइट आंसर है, तोरण आपको लगा देना है, तोरण से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 था, बहुलक 45 था, तब माध्यिका क्या होगी। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो है 33 यहाँ पे जहाँ पर भी है आप अपना राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो होगा वो माध्यक होगा, माध्यक आपको लगा देना है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब खंडवा देखते हैं जो हमें कॉपी में लिखना है। तो पहले 2 नंबर के दिए हैं क्वेश्चन, 2 नंबर के, तो यहाँ पे आपको पहला 2 क्रमागत धनांकों में गुणनफल 2 से विभाज्य यदि कथन सत्य है तो असत्य है, कारण बताइए। ठीक, ये सत्य है कि असत्य, कारण सही लिखना है। फिर ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब आपको सॉल्व कर लेने हैं। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इसका भी सॉल्व करना है, हमें समांतर माध्य निकालना है। फिर यहाँ पे एक हमें रैखिक समीकरण से दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए ये वाला पूरा निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ है। फिर इस प्रकार आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, इन सबको आपको सॉल्व कर लेना है। ये अब 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, 4-4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका नंबर जुड़ सकता है। ठीक है, 50 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का ऑप्शनल आएगा, तो ये आपको ध्यान देके चलना है। सारे क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैं फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, तो ये वाला आप ये वाला देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन इनको आप सॉल्व कर लेना। ऑप्शनल का मैंने सारा बता दिया है, तो ये वाला भी आपको कर लेना है। ये सवाल पूरा एक में है, थोड़ा बड़ा है, 6 नंबर का सवाल है, अथवा में दिया हुआ है ये वाला। ठीक, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है खत्म होता है दोस्तों। बस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपको फुल सोल्यूशन के बारे में बताया। तो दोस्तों बस आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।